मतलब समझिए कि आप सब पढ़ना चाहते हैं, दुनिया का ऐसा कोई लड़का नहीं कहेगा कि हम पढ़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हो रहा है ना। कोई कहेगा कि हम फेल होने के लिए आए हैं पढ़ना या फिर ऑनलाइन पढ़, सबका सपना है कि हम सक्सेसफुल, कुछ ना कुछ तो है जिसमें 3-4 चीज में, एक 4 तो बायोलॉजिकल समझिए, नींद का प्रॉपर होना जरूरी है, नींद नहीं होगा तो आपका मन नहीं लगेगा। यहाँ पे नींद का होना जरूरी है। दूसरा ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट, 4 तो प्लेटलेट यहाँ दिख गया, हीमोग्लोबिन यहाँ दिख गया, अब ब्लड प्रेशर यहाँ दिख गया 120, और नींद का होना जरूरी। ये चीज है तो अब आपको बायोलॉजिकली आप रेडी हैं पढ़ाई के लिए। अब 2 चीजें और डिपेंड करती है, आपका पढ़ने वाला जो सब्जेक्ट है उसमें पहले से नॉलेज है कि नहीं। अब जिसको मैथ का नॉलेज नहीं है, एक चीज तय है कि उसने मैथ में सबसे कम समय दिया है। दुनिया का हर वो चीज आपके पास होगा जिसे आपने समय दिया है, चाहे कुछ भी हो सकता, समझा गया कि नहीं। दुनिया का कुछ भी, साधु संत लोगों के पास भगवान रहते हैं, ऐसा कहा जाता है। कई साधु सिद्ध साधु संत को देखिएगा, उन लोगों को कोई मतलब नहीं रहता सांसारिक जीवन, उन्होंने सबसे ज्यादा समय दिया है किसको, भगवान को। तो क्या उनको फिजिक्स समझ में आएगा? अब जाइएगा कोई न्यूटन से कि हमको थोड़ा सा, दुनिया का हर वो चीज आपका है जिसे आपने समय दिया। आपका बस वही सब्जेक्ट कमजोर है जिसको आपने सबसे कम समय दिया। तो अगर सब्जेक्ट में पहले से कमांड है तो अच्छा लगेगा। दूसरा, पढ़ाने का तरीका भी ठीक होना चाहिए। अगर पढ़ाने का तरीके चौपट रहेगा ना, बोझ लगे फालतू, बायोलॉजी ठीक ना है। अमूमन बायोलॉजी बैकग्राउंड सबका नहीं रहता है। कितने लोग इंटर में बायोलॉजी लिए थे इसमें? बाप, सब लड़की बायोलॉजी वाली है सब। लड़का में कम लिया था। लड़का में हम लोग जब पढ़ते थे तो हम, अभी आप लोग का जो नया शिक्षा नीति आया वो बहुत बेहतरीन है। हम क्या क्या सब्जेक्ट लेना चाहते थे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, ज्योग्राफी। इस व्यवस्था नहीं था। हम क्या करेंगे इंग्लिश हिंदी पढ़ के? हमारा हिंदी लिखाई नहीं जाता है, क्या करेंगे? हम लिखना सीख भी गए तो क्या कर लेंगे? हमने ध्यान ही नहीं दिया। लोग कहते थे कि तो हिंदी लिखना से, हमने ना ध्यान देंगे। आप, हमको नहीं आ रहा है कोई चीज हिंदी, हम ओकरा पे काहे को भेजा, खूब बढ़िया हो जाए। हमारा काम हिंदी के टीचर थोड़े हैं। हम पढ़ ले, इतना समझ में आ जाए, हम ये बात स्वीकार करते हैं कि सही से लिखना चाहिए, लेकिन हमसे नहीं हो सकता है। तो हम इसको गट्स के साथ भी कहते हैं कि नहीं हो सकता। हम अपनी अच्छाई और खराबी दोनों सेम ढंग से बताते हैं कि ये मेरे में खराबी है। मैथ लिखेंगे 53 तो सोच रहा 35 लिख देंगे, उल्टा लिख देते हैं। मेरा दिमाग जो है कि तू उल्टा काम कर देता है, हम काहे को वहां दिमाग लगाने जाएंगे? लेकिन हमारे समय ऐसी व्यवस्था नहीं थी। अगर मैथ लेंगे तो बायोलॉजी से साथ छूट जाएगा, ये तो अलग बात है यहाँ पर। लेकिन अब ऐसी व्यवस्था है, अब ऐसी व्यवस्था आ गई है नई शिक्षा नीति की वजह। अब आपको जो मन वो आप लोग ले सकते। हिंदी हमको लेना पड़ेगा था, हिंदी में 15 नंबर का कंपलसरी संस्कृत पठी पठत पठावा बंदनम मरणम वापी जय वापी पराजय उभयत्र समो वीरा वीर भाव वीर। अरे 15-20 को श्लोक याद किए थे पास होने के लिए। बस पास होने के लिए पास हुए, वो भुलाई हो गया। कुछ आज तक नहीं भुलाया, जो इस बात को बताता है कि कितना डर का माहौल था। हमको लगा फेल हो जाएंगे यहाँ पे। तो होता है अभी आप लोग पढ़ाई के प्रति अगर कोई चीज आपको समझ में आ रहा है तो आपको ऑटोमेटिक इंटरेस्ट समझ में आएगा, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो 2 ही वजह है पढ़ाई ना समझ आने को। एक, आप समय कम दिए हैं, दूसरा अगर पढ़ाने का तरीका गड़बड़ है। तो अब आप लोग को बस समय देना है और बाकी बायोलॉजी वगैरह चेक करा के रखना है, बाकी आपको समझ में आएगा। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो यकीन मानिए, कई लोग कहते हैं कि सब लोग नौकरी करेंगे क्या? अगर पढ़ा लिखा इंसान भीख भी मांगता है तो बहुत दिन तक नहीं मांगेगा, बहुत दिन तक वो नहीं मांगेगा। पढ़ा लिखा इंसान अगर गिर गया है ना तो उस शिक्षा उसे खड़ा होना सिखा देती है। पढ़ाई लिखाई जरूरी है, लेकिन केवल नौकरी के लिए ये नहीं है। नौकरी जीने के लिए एक हिस्सा है। तो पढ़ लिख के ले लीजिएगा नौकरी, तो क्या खराबी है? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर।